जागे, जो कोई देखे किस्मत जागे। कजरारी तेरी ना कहानी, कजरारी तेरी ना कहानी, जो कोई देखे किस्मत जागे, जो कोई देखे किस्मत जागे। वो बेटा तो डर गई राम तेरे सूरतिया, हो ओ मेरे मन में बस गई राम तेरी सूरतिया। ऐसे नहीं दो हाथ उठा करके, राजा रंतिदेव का जीवन, इनके वंश में आगे चल करके सूरसेन नाम के राजा हुए। सूरसेन के बेटा हुए पूज्य वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हैं। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचनायला, देवकी प्रमुखा आसन, पत्नियां पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना और इला। देवकी प्रमुख आसन, देवकी प्रमुख पत्नी। देवकी कंस महाराज के चाचा की बेटी है, बड़ा प्रेम करता है अपनी बहन से। सगाई कर दी वसुदेव जी महाराज के साथ में। बारात लेकर के पधारे पूज्य वसुदेव जी महाराज। उसी समय सज्जनों, बारात लेकर के जब आए पूज्य वसुदेव जी महाराज, प्रातःकाल हुआ। कंस महाराज ने अपनी बहन को भावभीनी विदाई प्रदान की। रथ के ऊपर स्वयं बैठ गया सारथी बन करके। पीछे गद्दी पर देवकी मैया और वसुदेव जी महाराज को विराजमान किया। चल रहा था, आकाश से आकाशवाणी हो गई। मार्ग में कुछ शब्द सुनाई दिए। हे कंस, जिस बहन को धूमधाम के साथ में तू विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ऐसे उस व्योम वाणी को श्रवण किया। कंस तो बिल्कुल थर थर कांपने लगे। हे भगवान, बताओ, मैं देवकी को कितने हास और हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रहा था। इसी का बेटा मेरा काल होगा, क्यों ना मैं देवकी को ही नष्ट कर दूं। देवकी की केसावली को पकड़ करके और रथ से नीचे को ढकेल दिया। बालों को खींचने लगे। तब देवकी मैया चिल्लाने लगी, भैया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। केसों को खींचने से, बालों को खींचने से शरीर में बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन एक न सुने। वसुदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कंस से कहा, भैया मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, सत्य व्रत का पालन किया है। देवकी के गर्भ से एक एक बालक जो जन्म लेकर के आएगा, सभी बालकों को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम्हें समर्पित कर दूंगा, लेकिन तुम देवकी को छोड़ दो। कंस ने दया करके वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव देवकी को 7 जोड़ियों में अंदर बंद कर दिया, 7 दरवाजों के अंदर बंद किया, 7 ताले लगाए गए। सबसे पहले देवकी के गर्भ से एक कीर्तिमान नाम का बालक पैदा हुआ। कीर्तिमंतम प्रथम जन्म। कीर्तिमान नाम का पहला बालक जन्म लेकर के आया। वसुदेव जी महाराज लेकर के पहुंचे बालक को। कंस ने मन में विचार किया, मुझे पहले बालक से थोड़ी ना डर है, मुझे तो 8वें बालक से डर है। जाओ वसुदेव, इस बालक को ले जाओ। नारद जी ने आकर के कान में मंत्र दे दिया। पता नहीं देवताओं की कोई चाल हो सकती है, पता नहीं कौन से बालक को 8वां ठहरा दे। तुरंत प्रथम बालक को बुलवा करके और पत्थर पर पछीड़ दिया। बालक की मृत्यु हो गई। एक एक करके 6 बालकों की हत्या कर दी कंस ने। सज्जनों, 7वें बालक के रूप में साक्षात बलदाऊ भैया का आना हुआ, शेषावतार।
योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए गए और झूठे ही समाचार फैल गया, माता देवकी के गर्भ में गर्भपात हो गया, गर्भ खंडित हो गया, गर्भस्थ शिशु मर गया। कंस ने कहा अच्छा हुआ मुझे मारना पड़ता, एक और पाप से बच गया। 8वीं संतान के रूप में परमात्मा कृष्ण का अवतरण हुआ। सज्जनों, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के ठीक 12 बजे परमात्मा प्रकट हुए। काले काले बादल, गर्जना बिजली की और तड़कती हुई बिजलियों के बीच में मूसलाधार वृष्टि जब हो रही थी, काले काले बादल गरज रहे थे। सज्जनों, ऐसे भयानक रात्रि में परमात्मा कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी महाराज से कहा मुझे आप गोकुल में पहुंचा करके आइए, जब मैं माखन मिश्री का भोग लगा करके हृष्ट पुष्ट होकर के आऊंगा तब मैं कंस का वध करूंगा। वसुदेव जी महाराज ने कहा बेटा मेरे तो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगी हैं, भला मैं आपको कैसे ले जा सकता हूं। तब परमात्मा कृष्ण ने कहा एक बार आप मेरा स्पर्श तो करिए। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने कृष्ण का स्पर्श किया, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, वसुदेव कोई और नहीं है, वसुदेव है जीव, और ये कृष्ण कोई और नहीं है, कृष्ण है ईश्वर। हाथ की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां कोई और नहीं है, ये माया की जंजीरें हैं। जीव जब भगवान का स्पर्श करता है तो माया की बेड़ियां चट चट करके खुल जाती हैं, टूट जाती हैं। एक बार आप उनका स्पर्श तो करके देखें। वसुदेव जी महाराज ने डलिया में रखा है भगवान का शरीर और वसुदेव जी महाराज चल पड़े हैं गोकुल गांव की तरफ। हमारे बीच में भी आ रहे हैं वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को लेकर के। भव्य स्वागत चल रहा था, आकाश मंडल में खड़े हो गए देवतागण और सुमन वृष्टि करके बड़ी सुंदर अगवानी कर रहे हैं, बड़ा सुंदर स्वागत कर रहे हैं। तो फिर हम लोग कैसे पीछे रह सकते हैं? आइए ताली बजा करके हम लोग भी उनका स्वागत कर लें। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। गाइए आप लोग। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम। शेष महाराज प्रकट हो गए वृष्टि से रक्षा करने के लिए। आप लोग भी गाइए भाव। स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम कृष्ण। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके प्यार करते ही। अभी आता ही